27 ओस्टियो में आए हुए। ठीक है, पहले मेरे को ये बता दो मीटर मीन क्या होता है? मेजरमेंट। ओडोंटोस, व्हाट इज ओडोंटोस? हाँ, टूथ। एल्गोस एंड एल्जिया? पिछला तो रिवाइज किया नहीं, फिर कहते हो वो कैब करवा दो। जीरस, ओल्ड एज। एल्गोस पेन होता है। एंथ्रोपोस, इसको कल याद करके आना है, मैं सुनूंगा पहले, आगे बाद में करवाऊंगा। आज तो देखो ये ओस्टियो मीन्स लिखो बोन। बोन हड्डी। लिख लिया? ओस्टियो मीन्स होता बोन। और PATH पैथ, पैथ मीन क्या होता है? डिजीज। मीन्स क्या हो गया? बोन डिजीज। ओस्टियोपैथ क्या हो गया? बोन डिजीज। एटिमोलॉजिकली बोन डिजीज होगा इसका मीनिंग, बट ओस्टियोपैथ इज बोन डॉक्टर। हड्डियों का डॉक्टर होते हैं, ओस्टियोपैथ बोलते हैं उसको। ठीक है, ओस्टियोपैथी। ओस्टियोपैथी, ओस्टियोपैथी क्या होगा? हाँ, स्टडी ऑफ बोन डिजीज। स्टडी ऑफ बोन डिजीज। ओस्टियोपैथिक, रिलेटेड टू बोन डिजीज। रिलेटेड टू बोन डिजीज। तुम अगर वो कैब को टाइम नहीं दोगे ना अपने फ्यूचर के साथ, तुम अपने आप ही खेल रहे होगे। जो बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुम्हें, और उसके बावजूद भी वो तुम याद नहीं करके आ रहे हो। एटलीस्ट वो कैब को तो कर लो, इन फ्यूचर कोई परेशानी ना हो। कौन सी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे लो, इसमें से वो कैब आएगी ही आएगी। वो चाहे CET का क्यों ना दिया हो, CET का पूछा गया इसमें से वर्ड, और एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। CET हो, CGL हो, HCS हो, ठीक है, सारा सब कुछ इसी से आया है। ओस्टियो आर्थरिटिस। ओस्टियो आर्थरिटिस मैंने बताया है पहले। आर्थर, आर्थर बताया है। आर्थर क्या होता है? जॉइंट। आर्थरालजिया बताया था, बताया था आर्थरालजिया। मैंने ये भी बताया था कि इसमें डबल ए लगा हुआ है, इस एक ए को काट लो। आर्थरालजिया में देखिए आर्थरालजिया। व्हाट डू मीन बाय आर्थरालजिया? एल्गोस मीन्स पेन, आर्थराल्स मीन्स होता जॉइंट, जॉइंट पेन। ये बताया था ना। और यहां पर ओस्टियो आर्थराइटिस आ गया। ITIS मैंने बताया था। क्या? स्वेलिंग, हाँ गुड। ठीक है। और आर्थराइटिस क्या होता है? जॉइंट। और ओस्टियो का मतलब होता है बोन। बोन जॉइंट स्वेलिंग। जो कार्टिलेज होता है ना हड्डियों के बीच में, उसकी वजह से जो जॉइंट होता है ना हड्डियों का, उनमें स्वेलिंग हो जाती है। तो और ऑस्टियो आर्थराइटिस होगा वो। ओस्टियोपोरोसिस, बड़ा अच्छा वर्ड है, सुना होगा तुमने। ठीक है। और वर्ड मीनिंग अगर मैं बता दूंगा ना तुम्हें, तो तुम्हें अब डर भी बैठ जाएगा। ओस्टियोपोरोसिस, व्हाट डू यू मीन बाय ओस्टियोपोरोसिस?
मैंने बताया हुआ नहीं है कुछ भी, आप ये मत देखना। मैंने इतना जरूर बताया कि जिस वर्ड के पीछे SIS लगा दोगे वो एक डिजीज होगा। ठीक है, मैंने उस दिन बताया भी था, इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बड़ा वर्ड जिसमें 45 लेटर्स हैं, उस वर्ड के पीछे OSISE लगा हुआ है। मीन्स न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। ये है लार्जेस्ट वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, लंग डिजीज। ओस्टियोपोरोसिस इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच योर बोन्स आर सो वीक दैट दे कैन इजिली बी ब्रोकन। ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसा रोग होता है जिसमें आपकी जो हड्डियां है ना फटाफट टूटती हैं, पटक पटक। ओस्टियोपोरोसिस। ब्रिटल बोन डिजीज लिख लो इसको इंग्लिश में, ब्रिटल बोन डिजीज। लिख लिया, ब्रिटल बोन डिजीज। मान लो आपकी उंगली है, कोई आ जाए आपके पास ऐसे उंगली को पकड़ा और आपको पता चले कि टूट गई। ठीक है, जब भी तुम घर पे काम करो तो इतना जोर लगाने वाला काम मत करना, हो सकता है आपको ओस्टियोपोरोसिस हो और आपके हाथ ऐसे ही लटक जाए। ठीक है, फिर आपको आप अपने हाथ को ऐसे लगाओगे जैसे आप वो सर्दियों में वो शॉल नहीं ओढ़ते हो, हाथ को फिर ऐसे करोगे और फिर आपको हाथ ऐसे करते करते आपको पता चलेगा कि 4-5 जगह से और टूट गया है ये। ऐसा होता है ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, चिप्स खाए हैं, थोड़ा सा दबाव देते ही पटक, ऑस्टियोपोरोसिस। समझ गए? ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस इज मेंटल मेडिकल कंडीशन, ठीक है, इन विच योर बोन्स आर सो वीक दे इजिली ब्रोक। कायरो, चायरो मत बोलना, इसने कहते चीरो बोलो, चीरो। चाकू लाया, उठाया गया, कुल्हाड़ी लिया और फिर हमने बाहर जाने जगह उठाया हुआ है। कायरो बोलना यू, ठीक है, चीरो ना बोलियो, BP हो गया मेरे। कायरोपोडिस्ट, कायरो, कायरो मीन्स होता है हैंड। कायरो मीन्स क्या होता है? कायरो मीन्स हैंड। पोडिस्ट, कायरोपोडिस्ट। पोड मीन क्या होता है? पोड मीन्स होता है फीट, पांव, पोडियम, पैड, पैड से बनाइए, पैड वर्ड, कायरोपोडिस्ट। एक्सेप्शन में आता है कायरोपोडिस्ट या पोडियाट्रिस्ट। अब पोडियाट्रिस्ट में देखो, इसका ब्रैकेट में मीनिंग लिखा गया इसका, मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिख रखा है क्योंकि एक्सेप्शन में था ये, कि तुम कायरो को ना सोच करके आगे जाओ। पोड मीन्स होता है फिट, समझ गई? और मैंने बताया है IATR, आइएटर या आइएट्रिया, इट्स ए मेडिकल हीलिंग। IST, पर्सन और डूअर, मीन्स अ पर्सन whose specialty is to look after people's feet। समझ गए? अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर पीपल्स फीट। पाँव का डॉक्टर होता है, पाँव का डिसऑर्डर नहीं हो जाता है। समझे? कंफ्यूज हो? क्या कंफ्यूजन है? पर्सन हु whose job is to look after people's feet। पर्सन whose job is to look after people's feet, कुछ भी लिख लो, ठीक है। पर्सन whose job is look after people's feet। मेरे से अगर 20 बार पूछोगे ना, मैं 20 बार अलग अलग मीनिंग बता दूंगा इसके। ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर पीपल्स फीट, ए पर्सन हु जॉब इज लुक आफ्टर। क्या तुम एक एक वर्ड लिखोगे? तुम कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, पोड मीन्स होता पाँव, आईएटी मेडिकल हीलिंग, IST, पर्सन और डूअर, ए पर्सन हु जॉब इज टू लुक आफ्टर पीपल्स फीट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज कायरोग्राफी। कायरोग्राफी बड़ा अच्छा वर्ड है। व्हाट डू मीन कायरोग्राफी? कायरो मीन्स हैंड, ग्राफी मीन्स रिटन समथिंग, कायरोग्राफी मीन्स हैंड राइटिंग। कायरोग्राफी क्या होता है? हैंड राइटिंग। क्या होता है कायरोग्राफी? पता था तुम्हें कायरोग्राफी को हैंड राइटिंग बोलते हैं?
मैं अगर आते ही क्लास में ये बोलने लग जाऊं तुम्हें अपनी कायरोग्राफी सुधारो, और तुम्हें पता ही नहीं हो कायरोग्राफी का मीनिंग क्या है, बच्चे पता नहीं किस किस चीज में सुधार करेंगे। तू अपना बोलना सुधार ले, तू अपनी बैठने की आदत सुधार ले, ठीक है, तू खाने की आदत सुधार ले, तो ये सर का मतलब है ये वाली आदत है। और फिर मैं बता दूं इट इज परटेनिंग टू हैंड राइटिंग। फिर मैं बता दूं तुम्हें कायरो मीन्स हैंड, ग्राफी मीन्स राइटिंग, तो बच्चे बता दो हैंड राइटिंग सुधारनी है। तो कायरोग्राफी मीन्स हैंड writing, and chirographic IC shows adjective means related to handwriting, related to handwriting. Next word is chiromancy. कायरोमेंसी है ये, कायरोनेंसी नहीं है। कदे नैन्सी याद आ जाता तारी क्लास में को पढ़ दियो नैन्सी, कायरोनेंसी। कायरोनेंसी वर्ड होता तो तुम क्या समझते, नैन्सी के हाथ, ऐसे समझते। और तुम नए नए वर्ड यूज कर सकते हो, अब तुम एटिमोलॉजिस्ट हो चुके हो, यू कैन कोइन न्यू वर्ड्स। कायरोमेंसी, कायरो मीन्स हैंड, मैंसी प्रेडिक्शन, ठीक है, हाथ देख करके प्रेडिक्शन करने की कला कायरोमेंसी होती है। पामिस्ट्री ब्रैकेट में मीनिंग दिया गया है, पामिस्ट्री, पाम, पामिन क्या होता है, हथेली, ठीक है, पामिस्ट्री। कायरोमेंसी इज द प्रेडिक्शन ऑफ ए पर्सन's फ्यूचर by interpreting the lines of the palms, by interpreting the lines on the palms. Chiromancy is the prediction of a person's future by interpreting the lines on the palm. समझ गए? सोचते हैं ये हथेली की रेखा इस तरफ गई है, ये गई है, ये गई है, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, ये होगा। पेन कलम उठा के पढ़ लो, कहीं तुम ये हाथ दिखाने लग जाओ, आज जाते ही घर पे दिखाओ, फिर मेरे को एक नया वर्ड सीखा है, मेरे हाथ देख करके बताना, ये दिखाना, ठीक है, ये पेन चल रहा है ना, इसको चलने दो, जो मिल जाओ। समझ गए कायरोमेंसी क्या है? मजा आ रहा है नए नए वर्ड। कायरोमेंसर, व्हाट डू मीन बाय कायरोमेंसर? कायरोमेंसर, ई आर लगा है पीछे, यहां भी देख लो स्क्रीन पे। कायरोमेंसर, ई आर इज व्हाट? ई आर इज पर्सन और डूअर। कायरोमेंसर इज ए पर्सन हु प्रेडिक्ट्स फ्यूचर। हथेली को देख करके भविष्य बताने वाला व्यक्ति इज कॉल्ड कायरोमेंसर। इज इट क्लियर? And what do you mean by chiromantic? Chiromantic, आईसी लगा है, पर्सन वो एडजेक्टिव हो जाएगा, रिलेटेड टू कायरोमेंसी, रिलेटेड टू कायरोमेंसी। और ये IUM बहुत अच्छा वर्ड है, इसके एक्सेप्शन है, ये मत सोचना सर टाइटेनियम के पीछे भी तो IUM लगा हुआ है, सोडियम के पीछे भी तो IUM लगा हुआ है, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। पोडियम, पोड मीन क्या होता है? पहले ये लिखो IUM मीन्स क्या होता है, व्हाट इज ईएम? IUM मीन्स प्लेस वेयर, वेयर भी साथ में लिखना, प्लेस वेयर, शोज प्लेस, मतलब ये प्लेस को शोविंग वर्ड है। समझ गए? पोडियम, पोडियम क्या होता है? पोडियम मीन्स, पोड मीन्स होता फिट, IM का मतलब होता है, सुनो अच्छे से सुनना है, पहले सुनो मीनिंग, लिखने लग गए। पोडियम मीन क्या होता? पाँव। IM का मतलब प्लेस वेयर, प्लेस वेयर फीट कैन रेस्ट,
जहां पर पांव रख सके वो पोडियम है। मंच से, मंच ऐसा होता है, मंच पे कैसे चलते हैं हम, हाथों से चलते हैं पांव से, या सरक सरक के रेंग रेंग के चलते हैं, पांव से, इसलिए इसको पोडियम बोला गया है। ठीक है, समझ गए। ये एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, ऑडियंस बैठी हो, क्लासरूम में ही है, रेज्ड प्लेटफॉर्म है, ये पोडियम है। समझ गए। नेक्स्ट वर्ड इज जिम्नाजियम। जिम्नाजियम का मीनिंग बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय जिम्नाजियम? मीनिंग निकालना सीखो। तुम ऐसे कब तक कितने कितने मीनिंग यूज सीखते रहोगे, लिखते रहोगे। जिम्नाजियम इज ए प्लेस वेयर जिम located, a place where gym located, place where gym located। ऑडिटोरियम, ऑडिट मीन क्या होता है? ओडी, ऑडियो, ऑडियो मीन क्या होता है? जिसको सुना जा सके, रिलेटेड टू ईयर। ऑडिटोरियम इज ए प्लेस वेयर ऑडियंस सिट्स, जहां ऑडियंस बैठती है। ऑडियंस क्या करेगी? सुनेगी। ऑडिटोरियम इज ए प्लेस, ये जनरली थिएटर में होता है ऑडिटोरियम, जहां ऑडियंस बैठती है ना, कुर्सी वगैरह रखती है, तो ऑडिटोरियम हो गया वो। दूसरा मीनिंग होता है इसका कंसर्ट हॉल, कंसर्ट हॉल, ऑडिटोरियम। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेडियम? स्टेडियम, प्लेस वेयर गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड, स्पोर्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड। प्लेस वेयर आएगा ही आएगा, जहां पर भी IUM लगा हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड सेनाटोरियम। व्हाट डू यू मीन बाय सेनाटोरियम? हॉस्पिटल में एक जगह होती है, सेनाटोरियम एक प्रकार का हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल ही मान सकते हो। अ प्लेस वेयर पेशेंट्स, वेयर पेशेंट्स कैन स्टे, वेयर पेशेंट्स कैन स्टे हु नीड ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट, जिनको लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, उसको सेनाटोरियम बोलते हैं। कई बार पता है क्या होता है, सेनाटोरियम एक प्रकार का ऐसा हाउस होता है, मैं बताता हूँ आपको, घर जैसा ही होता है वो। ठीक है, उसको क्या करते हैं, रोगी को कभी धूप में बैठ गया रोगी, कभी अंदर चला गया, उसको धूप लगाई जाती है, उसको मतलब ऐसी देखभाल दी जाती है जो जनरली हॉस्पिटल्स में दी जाती है, हॉस्पिटल से भी बढ़ करके जो देखभाल दी जाती है, उसको सेनाटोरियम बोला गया है। दिस इज एन 8th क्लास वर्ड। वाइवेरियम, वाइवेरियम, वायु, वायु मीन्स होता लाइफ। वाइवेरियम भी तुम्हें पता ही होगा कहाँ है। वाइवेरियम, वाइवेरियम मीन्स, वाइवा मीन्स होता लाइफ। कंगारू अपने बच्चे को कहाँ रखता है? वाइवेरियम में। कहाँ रखता है? अ प्लेस वेयर, ए प्लेस वेयर, वाई मतलब जो कंगारू के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे लगाओ, ऑफ स्प्रिंग्स लगा लो, प्लेस वेयर ऑफ स्प्रिंग्स कैन बी केप्ट। ठीक है, एनक्लोजर होता है, ये कंटेनर होता है। ठीक है, लिख लिया। कुछ भी लगा लो, जहां पर कोई भी चीज है जो रखी जाती है, एक प्रकार का, मान लो अगर मैं इसी को वाइवेरियम बना दूं, इसी रूम को,
तो मैं क्या रखूँगा, मैं यहाँ पर ऐसी कंडीशंस पैदा कर दूँगा जैसे कि पेड़ पौधे उग रहे हैं, ठीक है, वो वाइवेरियम होगा। यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, एक अलग प्रकार का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूँगा मैं, वो वाइवेरियम होगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सोलेरियम। सोलेरियम में सोलर वर्ड आया है, ठीक है। तो सोलेरियम मीन क्या होगा, कुछ भी मीनिंग हो इसका, तुम्हें बस ये सोचना है कि मीनिंग सोलर से रिलेटेड है और प्लेस है, कोई प्लेस वेयर ऐसा ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये सोलेरियम है, अ प्लेस या रूम जिसमें सन लैंप्स हों, आर्टिफिशियल सन टैन हो उसमें, सोलेरियम हो गया। मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा मटेरियल बना दिया कुछ भी, ठीक है, कमरे में, और उसको मतलब इतना बड़ी सी लाइट बना दी, और मैं बोल दूं कि ये सन है, ये हीट भी बहुत ज़्यादा छोड़ रहा हो, बहुत ज़्यादा तेज चमक रहा है, मैं इस रूम का नाम रख दूंगा सोलेरियम। यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ कुछ ना कुछ है, सोलर से रिलेटेड है। एक्वेरियम, एक्वेरियम तो सुना ही होगा, घर पे रखते हैं ना मछली वगैरह। हाँ, तो एक्वेरियम क्या होगा, प्लेस वेयर वाटर स्टोर्ड या वाटर रखा जाता है। एक्वा मीन्स वाटर होता है, वाटर लाइफ हो गया, तो एक्वेरियम मीन्स हो गया प्लेस वेयर, ठीक है। मत्स्य घर होगा, मछली घर होगा, कुछ भी लिख लो। तुम समझ गए ना IUM का क्या फंक्शन है, प्लेस वेयर, प्लेस वेयर एक्वेरियम, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स आर केप्ट इज एक्वेरियम, सोलेरियम प्लेस वेयर, ठीक है। सोलर सिस्टम्स आर केप्ट वाइवेरियम प्लेस वेयर, ठीक है। लाइफ इज केप्ट, लाइफ कुछ भी हो, चाहे पेड़ पौधे कुछ भी, क्लोज्ड एनवायरनमेंट होगा। सेनाटोरियम प्लेस वेयर पेशेंट्स आर केप्ट हु नीड लॉन्ग टाइम रेस्ट। ग्राफ, ग्राफ आज ही करें या आगे, ठीक है, कॉल करें।